पर आते हैं हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हाउ मेनी पार्ट? 2 पार्ट, साइंस एंड आर्ट। मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस किसको कहेंगे हम? कोई भी ऐसी चीज़ जो सिस्टमेटिक वे में की जाए उसे हम साइंस कहते हैं, ठीक है। अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड अ साइंस। तो कितने टाइप की साइंस होंगी इसमें? पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक इज़ नॉट अ साइंस। कई थ्योरिस्ट क्या कहते हैं हमारे, कोई इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि जो साइंस है, मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस नहीं है, ओके। तो उसे हम आगे पढ़ते हैं कैसे। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सेवरल इकोनॉमिक आर ऑफ व्यू दैट इकोनॉमी इज अ साइंस। दे गिव फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। इट इज़ अ बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल, थ्योरी और लॉज विच इंडिकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन द cause and effect. Economics is a science in the same way as other science. जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो अदर साइंस जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है उन्हीं के जैसे हैं, ठीक है। हमारे जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं। सेकेंडली, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी इज सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, क्लासिफाइड एंड एनालाइज्ड एंड हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिवीजन लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। दिस सेक्शन आर स्टडी वन अनदर फैक्टर। अभी हमने पढ़ा जैसे कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक दिस। इन studying economics we have to adopt the same method as we adopt while studying the science. जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें वही मेथड अपनानी पड़ेगी जैसे हम साइंस पढ़ते हैं। मीन्स थोड़ा कि स्टैटिस्टिकल वे में। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप फॉर्मूलेज लगाने लगे। नो फॉर्मूलेज, ओके। यहाँ पर नो फार्मूला, सॉरी, यहाँ पर है मतलब सेम वे, यानी कि आपको स्टैटिस्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो ऑन द पेज, इज इकोनॉमिक आर्ट। आप बताइए क्या इकोनॉमिक आर्ट है, और अगर है तो कैसे है? चलो हम बुक में पढ़ते हैं। वैसे आर्ट कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग वेल। इन द वर्ड ऑफ J.K. मेहता, नॉलेज इज़ अ साइंस, एक्शन इज़ अ आर्ट। जो नॉलेज है वो साइंस है और जो एक्शंस हैं वो आर्ट है। आप यहाँ थोड़ा समझ नहीं रहे होंगे कि कैसा। जो हमारे नॉलेज है, जो हमारे वेज हैं, वो तो हमारी साइंस है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, वो एक तरीके का आर्ट है, ओके। दैट मीन्स कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। इकोनॉमिक इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट्स। यहाँ पे देख सकते हो आप, art is a system of rules for the attainment of a given end. Economic deal with practical application of scientific principle. It is therefore an art. यहाँ जो ब्रॉड में लिखा हुआ है ना, चैपमैन के बाद ये पढ़ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चैपमैन हैज़ राइटली सेड दैट इकोनॉमिक स्टडीज़ द इकोनॉमिक फैक्ट। इकोनॉमिक की जो स्टडी है वो बताती है कि वो इकोनॉमिक फैक्ट के बारे में बताती है। एज व्हाट दे आर, वो क्या है। एंड सो इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, तो उसे हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं। एज अ नॉर्मेटिव साइंस इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक फैक्ट एज व्हाट दे शुड बी। और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है कि भाई उसमें अपने अपने ओपिनियन बताए जाते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा ये हम कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, तो दैट इज़ नॉर्मेटिव। इट ऑल्सो, यहाँ से इट ऑल्सो स्टडीज अ मीन्स टू मीट द डिज़ायर एंड सो इट इज़ एन आर्ट टू। और इसी से हम हमारी जो डिज़ायर्स हैं, जो हमारे वांट्स हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो इसे आर्ट भी कहते हैं। दिस इकोनॉमी इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, ओके। इकोनॉमिक्स के क्या क्या हैं? पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है और आर्ट्स हैं। सॉरी, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस को हम यहाँ पर डिफेक्ट भी कह सकते हैं, ओके। डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो क्या क्या डिफेक्ट है हमारे इकोनॉमिक्स में, क्या क्या लिमिटेशंस हैं? तो हमारे सबसे पहले हमारे प्रोफेसर मार्शल जो हैं
वो ये कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक है वो वेल्थ ओरिएंटेड है। भाई वो पैसा पैसा देखती है और कुछ नहीं देखती है। वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। सही बात है, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं देखती भाई, पैसा देखती है सबसे पहले। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन की स्टडी है। इट स्टडी ओनली ऑर्डिनरी मैन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन आर आउट ऑफ इट रिव्यू, लाइक संस, जो हमारे साधु रहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, थीव्स हैं, चोर, वो लोग थोड़े आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो ऑर्डिनरी मैन भाई कमाते हैं, खाते हैं, वो चलता है। ओके, टर्न द पेज। स्टडी ऑफ सोशल मैन, तो सोशल मैन यानी कि जो सोसाइटी में रहता है, जैसे किसी से लुक छुपने की ज़रूरत नहीं होती है। वही जो हमने पीछे पढ़ा, हमारे जो संत हो गए, थीव्स हो गए। साइंस एंड आर्ट्स, मार्शल ट्रीटेड इट इज़ साइंस एज एंड आर्ट बोथ। ओके, स्टडी ऑफ रियल मैन, द ह्यूमन बीइंग whose activities are studied by the economy must be real, non fictitious। ओके, जो हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए, फिक्सिशियस नहीं होनी चाहिए। और रॉबिन, जो प्रोफेसर रॉबिन है हमारे, वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर रॉबिन वॉज ऑफ द व्यू दैट इज इकोनॉमी ओनली सच ह्यूमन बिहेवियर इन स्टडीज which was concerned with the realization of unlimited ends with scarce means, in the way scope is much wider than Marshall। इनका जो scope है वो Marshall से बहुत ज़्यादा है। According to him, economy has the following limitations। इनके अकॉर्डिंग इतनी limitations हैं हमारी इकोनॉमिक्स में। स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। मार्शल कहते थे कि वो वेल्थ इकोनॉमी जो हमारी होती है वो वेल्थ ओरिएंटेड होती है, और यहाँ पर प्रोफेसर रॉबिन कह रहे हैं कि जो हमारी स्टडी मतलब जो हमारी इकोनॉमिक है वो क्या स्टडी कर रही है, एक्टिविटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। मार्शल ने कहा वो साइंस भी है और आर्ट भी है, यहाँ पर प्रोफेसर रॉबिन कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ साइंस है, आर्ट्स नहीं है। पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक है जो है पॉजिटिव साइंस है, फैक्ट पे बिलीव करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहले कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस होता क्या है एक्चुअली। जो हमारी पॉजिटिव साइंस है वो बताती है कि व्हाट इज़, क्या है हमारी प्रेजेंट कंडीशन, जो है वो है, जैसा है वो मान लिया है, उसे हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं, ठीक है। अ पॉजिटिव साइंस डील विद द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या है, हमने उसे मान लिया, दैट इज़ पॉजिटिव साइंस। It deal with the relation between cause and effect within its own field. It does not start with the notion that something is desirable or undesirable। ये नहीं बताता है कि भाई किसकी ज़रूरत है और क्या होना चाहिए, नहीं, जो है वो है, जो फैक्ट है वो है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है तो है, ऐसा नहीं है, जाके देख सकते हो आप। 135 करोड़ है हमारे कंट्री में पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेटेड है तो है, ओके। व्हाट इज़ नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव क्या है। अब नॉर्मेटिव साइंस ये बोलते हैं जो नॉर्मेटिव साइंस के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि वो अपना ओपिनियन देते हैं एक तरीके से, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल क्या है, अगर लोग कहते हैं रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर, उनका एक ओपिनियन है कि भाई अमीर आदमी जो है उसको ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, जो गरीब है उसको थोड़ा कम लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना, टैक्स सबको एक सा लग रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब हो गया प्रेजेंट कंडीशन में रहने वाला, जो है वो है, और नॉर्मेटिव का मतलब हो गया व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, एक ओपिनियन मेथड है यहाँ पे, ओके। वाई इकोनॉमी इज़ अ पॉजिटिव इकोनॉमी। अब वाई इकोनॉमिक इज़ अ पॉजिटिव साइंस,
Economics is a positive science. It surveys the entire field of study carefully and established the relationship between cause and effect. Okay. यहाँ पर पॉजिटिव साइंस मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है पॉजिटिव साइंस इसलिए क्योंकि वो फैक्ट पे बिलीव करती है, ठीक है, कि जो है वो है, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाते हैं, बेस्ड ऑन लॉजिकली बातें करते हैं. ओके. सेकेंड, इकोनॉमिस्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन. जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे फंक्शन परफॉर्म करने में बिलीव नहीं रखते हैं. एन इकोनॉमिस्ट इज़ नॉट expected to perform all the function himself. He is not a prophet. He is not confined himself to the positivity of economics. He is not supposed to guide or suggest anything. Abstractions in progress of economics. A number of disputes will crop up if economics is regarded as normative, and inquiries what should be. अब क्या होगा कि अगर हम नॉर्मेटिव पे चले जाएं, अगर हम नॉर्मेटिव अपना लेते हैं तो हमारा देश ओपिनियंस पे तो चल नहीं सकता है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मतलब अगर कोई चाय की टपरी पे बैठ के कोई भी ज्ञान दे रहा है तो ले लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा. फैक्ट पे बिलीव करना चाहिए कि ये है तो है. ओके. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. Confusion. There will be a lot of confusion about economics if it start guide and suggest things. The very scientific base of economic will be weakened as such. Decrease in efficiency. Economy is concerned with the establishment of relationship between cause and effect only. If it starts suggesting what is desirable and what is not desirable. ओके. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अगर हम नॉर्मेटिव अपना लेते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. कैसे डिक्रीज़ हो जाएगी? हम सजेशन पर ही बैठे रहेंगे कि भाई ये होना चाहिए, ये डिज़ायरेबल है, कि ये नॉट डिज़ायरेबल है, ये नहीं होना चाहिए. नहीं, हम क्यों बैठे इन पे जब हमारे पास फैक्ट्स हैं. ओके. वाई इकोनॉमी इज़ नॉर्मेटिव साइंस. अब जब पॉजिटिव की बात होगी है तो हमारे नॉर्मेटिव की बात भी होगी. ओके. तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं. इकोनॉमी इज़ नॉट न्यूट्रल टूवर्ड एंड. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इज़ मेड विद अ व्यू टू मीट सर्टेन ऑब्जेक्टिव. इफ़ इट इज़ न्यूट्रल टूवर्ड एंड, its study will dry and mawkish. The research of Dr. Amar Sen, the Nobel Prize winner, bear testimony to view this. Man is sensitive and logical. How? A man has sentiments, prejudice, passions, like and dislikes. व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती हैं, व्यक्ति की अपनी अपनी नापसंद होती हैं. वो उस तरीके से सोचेगा और उस तरीके से अपना सजेशन देगा. ही इज़ लॉजिकल टू. वो काफ़ी लॉजिकली सोचता है. ही कैन नॉट बी प्योर पॉजिटिव even if he wishes to be so. We must study both the logic and sentiments of man. One without other is incomplete and undesirable. Ridiculous bifurcation. It is ridiculous bifurcation that an economist should act the established relationship between cause and effect and decision making act is performed by a politician and statesman. Such as bifurcation result in wastage of time and energy. Equilibrium is just equilibrium is a wrong notion. बैलेंस है वो सिर्फ बैलेंस है, ये एक बहुत गलत नोशन है. ओके. टर्न द पेज. इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ओके. द मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जो हमारा जो मॉडर्न एज है वो कौन सा एरा है? इकोनॉमिक प्लानिंग्स का. हम पहले से अपनी प्लानिंग्स बना के रखें और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें. द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू गुड ऑफ ऑल इन ऑल वॉल्स ऑफ लाइफ. एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट. इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ कार्ड of social
economic welfare. Okay, the other thing, distinction or differences are the same thing. Differences between positive economics and normative economics. तो सबसे पहले मीनिंग क्या कहती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट इज़ कंसर्न विद व्हाट इज़ और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है उससे रिलेट करती है। नॉर्मेटिव क्या करती है, वो अपने उस पर बैठे हैं कि भाई क्या होना चाहिए, अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। वेरिफिकेशन में क्या है, वी कैन वेरीफाई इफ़ इट विल एक्चुअल डेटा। ऑब्वियसली अगर किसी ने बोल दिया कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल 30 रुपये की मिलती है, हाँ वेरीफाई हो सकता है, जाइए दुकान पर और पूछ के जाइए, ठीक है, इट इज़ वेरीफाई, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू वेरीफाई विद एक्चुअल डेटा। सिर्फ यहाँ ओपिनियन की बात चल रही है, जिसका कोई डेटा नहीं है उसका क्या वेरिफिकेशन होगा। एम, यहाँ पे एम क्या दे रहा है पॉजिटिव, इट एम एट मेकिंग रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, रियल डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है, लोगों की सोच है, लोगों की थिंकिंग है, यहाँ पे कुछ रियलिस्टिक नहीं है। सजेस्टिवनेस, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट। जो इकोनॉमिक है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक है वो हमारी फैक्ट पे बिलीव करती है, ठीक है, और यहाँ पर ये ओपिनियन पे बिलीव कर रहे हैं, नॉर्मेटिव्स पे। फिफ्थ हो गया हमारा वैल्यू जजमेंट। यहाँ इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन एंड। पॉजिटिव में कोई भी हमारा न्यूट्रल जजमेंट नहीं होगा है, वो फैक्ट है, उसका क्या जजमेंट करोगे आप। लेकिन नॉर्मेटिव पे जजमेंट्स होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस निकलेंगे। ओके, और सिक्स्थ आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जो हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक है उसका एग्जाम्पल फर्स्ट है, प्राइस लेवल इन इंडिया इंक्रीज, इकोनॉमी इज़ कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ऑब्वियसली जो हमारी इंडिया में इकोनॉमी है उसका प्राइस ऑब्वियसली राइज हो रहा है। एंड सेकेंड इज दीज आर वाइड इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम इन इंडिया, ऑब्वियस है। एंड द सेकेंड नॉर्मेटिव इज इंडिया मस्ट टेक ए स्टेप टू कर्व द राइज प्राइस लेवल। एंड सेकेंड इज इनइक्वलिटी ऑफ इनकम मस्ट बी रिड्यूस। तो ये एक ओपिनियन है, कोई फैक्ट नहीं है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया हो क्लियरली। अब हम आगे का चैप्टर कल और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।